उपयोग योजना 2031। अब सबसे पहले जो आवासीय क्षेत्र है जिसको R1 इस मैप में। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको अलवर मास्टर प्लान 2031 बताने वाले हैं और अलवर में जो नई तरक्की आने वाली है वो बताने वाले हैं। अगर बात करें अलवर की, अलवर प्राचीन समय का एक नगर है। यहाँ पर वर्तमान में दिल्ली और जयपुर के बीच में यह पड़ता है। अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में इतना विकास नहीं हो पाया था, लेकिन आने वाले कुछ समय में ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 2031 मास्टर प्लान अलवर, RRTS दिल्ली से अलवर और कुछ रेलवे लाइन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके कारण अलवर आने वाले समय में राजस्थान की आर्थिक राजधानी बनने का काम करने वाला है। तो सबसे पहले अलवर के बारे में कुछ बारीक पॉइंट्स जान लेते हैं। अलवर राजस्थान का एक नगर है जो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर और लगभग दक्षिण में जयपुर से भी 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर अनेक पुराने किले हैं। यहाँ पर मत्स्यनगर, अरवरपुर, शाहपुर, अलवार आदि पुराने नाम यहाँ पर रहे हैं। अलवर की अगर बात करें, यह छंद की पहाड़ी में स्थित बाला किला यहाँ पर सबसे विशेष है। 1775 में इसे आर्थिक राजधानी के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। अलवर की अपनी एक अलग पहचान है और हरियाणा के क्षेत्रों से यहाँ की कुछ बोली मिलती जुलती भी है। अलवर के अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर अनेक राजाओं ने शासन किया है और सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसी अनेक चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर पहाड़ियों की बात करें तो अरावली रेंज की कई पहाड़ियाँ यहाँ पर वर्तमान में बनी हुई हैं। अगर यहाँ पर विरासत, खान पान इत्यादि में भी अलवर किसी से पीछे नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ के फ्यूचर प्लान की। अलवर का फ्यूचर प्लान RRTS दिल्ली से अलवर रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत दिल्ली से अलवर तक रैपिड रेल चलाई जाएगी, जिसकी मिनिमम स्पीड 180 किलोमीटर के आसपास है। इससे अलवर की दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा फायदा अलवर के साथ साथ राजस्थान क्षेत्र को मिलने वाला है और अलवर एक हब के रूप में विकसित हो जाएगा इस क्षेत्र को अलग पहचान देने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, अलवर काफ़ी हरा भरा एरिया है और यहाँ पर काफ़ी एरिया खाली भी वर्तमान में बचा हुआ है। तो आने वाले समय में 2031 मास्टर प्लान अलवर, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है, इसके अधीन अलवर के सभी एरियाज को फिल करने का, भरने का काम कर दिया जाएगा और यहाँ की आबादी भी 2031 तक कई लाख बढ़ने की संभावना जताई गई है। अलवर हरसोली ब्रॉडगाज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी अभी पेंडिंग में अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बढ़ने के बाद अलवर के रेलवे में भी काफ़ी सुधार आएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। सबसे मुख्य पॉइंट की बात करें तो अलवर एयरपोर्ट, मतलब अलवर के कोट कासिम में हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जिससे इमरजेंसी प्रयोग के लिए इस हवाई पट्टी का प्रयोग भी किया जाएगा और यहाँ पर छोटे जहाज़ों के उतरने की, चढ़ने की फैसिलिटी भी दी जाएगी। इससे अलवर क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। NCR में अलवर के पढ़ने के बाद काफ़ी तरक्की देखने को मिली है और राजस्थान के हरियाणा सीमा से लगते इस जिले को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए मैप की ओर बढ़ते हैं और अलवर मास्टर प्लान 2031 को समझने का काम करते हैं। अब आपको सामने स्क्रीन पर अलवर मास्टर प्लान 2031 दिखाई दे रहा है। ये HD मैप है। मैप आपको चाहिए तो पहले ही बता रहा हूँ, नीचे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मैप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मैप को जूम करने का काम करते हैं। सबसे अलवर मास्टर प्लान का मैप बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है, मतलब हर बारीक पॉइंट को आप ऐसे आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को कुछ पॉइंट दिखाते हैं हम। सबसे पहले ये समझने का काम करते हैं। ये है अलवर का बाला किला। ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये अलवर का बाला किला यहाँ पर वर्तमान में बना हुआ है। अगर और ज़्यादा बारीक में हम जाएंगे तो सबसे पहले देखो, आपको दिखाते हैं अलवर का प्लान की शुरुआती खासियत चीज़ें दिखाते हैं आपको। पहले इसको और ज़्यादा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे ऊपर देखिए, अलवर भू उपयोग योजना 2031। अब सबसे पहले जो आवासीय क्षेत्र है जिसको R1 इस मैप में नाम दिया गया है, जो येलो कलर में है, वहाँ अल्प निम्न घनत्व, मतलब आबादी काफ़ी कम है, 100 to 200 व्यक्ति पर हेक्टेयर में है। इसके बाद R2 मध्यम घनत्व, 200 से 300 व्यक्ति पर हेक्टेयर
R3 मध्यम उच्च घनत्व 300 से 500 व्यक्ति पर हेक्टेयर और उच्च घनत्व मतलब 500 से ज्यादा व्यक्ति R4। तो 4 जोन बनाए गए हैं अलवर में, R1, R2, R3, R4। आप उन्हें देख सकते हैं कितनी आबादी यहाँ पर है। अब आता है पहले नंबर का पॉइंट, जिसे हम सबसे मेन पॉइंट बोलते हैं, वाणिज्य क्षेत्र। अब वाणिज्य क्षेत्र क्या होता है? जहां पर आप लोग, जैसे वाणिज्य जो क्षेत्र होता है उसमें बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, थोक की चीजें इत्यादि का काम कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर फुटकर व्यापार व सामान्य वाणिज्य, जिसे ऐसे नाम दिया गया है। अब होटल को H, PP, पेट्रोल पंप को PP लिखा होगा, सिनेमाघर को C, थोक विक्रेता के लिए ऐसा निशान होगा। इसके अलावा भंडारण व गोदाम के लिए ऐसा। MLU मिश्रित भू उपयोग मतलब ऐसी लैंड जो कई प्रकार से यूज में ली जाती है। अब TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसके बाद औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया उसे ऐसा पिंक कलर शो किया गया होगा। अब आप देख पाएंगे ये नीचे का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा ना मैप के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारा एरिया पिंक पिंक आपको जितना भी अलवर मास्टर प्लान के अधीन शो हो रहा होगा, ये सारा का सारा एरिया पिंक वाला जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा एरिया मतलब औद्योगिक का क्षेत्र है। देखिए ये वाला एरिया। अब ये किस गांव के पास पड़ता है? तो यहाँ अगर और थोड़ा हम जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं बाजित, ये आ गया यहाँ पर नांगड़ चरण, लोकपुर जाट। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ऑटो मोबाइल मार्केट और यहाँ पर दुमेरा गांव, ये जो एरिया है यहाँ पर इंडस्ट्रीज आने वाली है अलवर मास्टर प्लान के अंदर। अलवर प्रॉपर शहर के अंदर इंडस्ट्रीज आने वाली हैं और ये एरिया यहाँ से दिल्ली वाला जो रोड है ना उसके आसपास में पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिल्ली वाला रोड, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये एरिया पड़ता है। इसके बाद यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा इसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। तो मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज आने वाली हैं। और पीसी की अगर बात करें तो पीसी आप यहाँ पर देख पाएंगे, हॉस्पिटल का H लिखा और पीसी व्यावसायिक संस्थान, मतलब यहाँ पर पीसी व्यावसायिक संस्थान अलवर के इस एरिया में आने वाली है। मतलब कुछ एरिया डेवलप हो चुका है और कुछ अभी डेवलप नहीं हो पाया है। अब आते हैं ये जो लाइनिंग वाला एरिया, अगर आप इसे अलवर गूगल मैप पर भी देखेंगे तो ये आपको ऐसा ही शो हो रहा होगा। अब इस लाइनिंग को समझते हैं, ये लाइनिंग इस प्रकार की है। तो इन लाइनिंग को हम अपने मैप के माध्यम से साइड में जाकर समझने का काम करेंगे कि लाइनिंग किस यूज के लिए है। तो यहाँ पर देखिए सरकारी आरक्षित क्षेत्र गवर्नमेंट रिजर्व्ड एरिया, मतलब यहाँ पर अलवर के इस एरिया में यहाँ पर काफ़ी ऑफिसेज हैं, यहाँ पर आर्मी का भी कुछ है शायद। तो ये अलवर का सरकारी आरक्षित एरिया है, रिजर्व्ड एरिया। यहाँ पर गवर्नमेंट अपने पर्पज से ही काम करेगी, ऐसा मैप में भी डायरेक्ट शो हो रहा होगा। और इसके साइड में जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये सारी ग्रीन बेल्ट का एरिया यहाँ पर इसके चारों साइड में बनाया गया है। अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जोन देखिए R1 जोन, मतलब यहाँ पर कम आबादी वर्तमान में बनी हुई है और इन फ्यूचर यहाँ पर आबादी बढ़ जाएगी। R1 जहाँ पर आपको ये येलो कलर और R1 दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आबादी वर्तमान में कम है। R2 और फिर थोड़ी ज़्यादा है, R3 और ज़्यादा, और R4 का मतलब सबसे ज़्यादा आबादी उसी एरिया में है। अब ये आप देखिए सबसे मेन चीज़ ये है अलवर का बाला किला के साइड का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अलवर के बाला किला का जो एरिया है, यहाँ पर टाउनशिप जोन आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में बना हुआ है। अब चलते हैं गांव तुलेड़ा का बास की तरफ। गांव तुलेड़ा का बास की तरफ में R1 एरिया, मतलब यहाँ पर आबादी है लेकिन कम है। TOD यहाँ पर लिखा हुआ है, TOD देखते हैं तुलेरा गांव के पास TOD का क्या मतलब है। अब तुलेरा गांव से हम TOD की जब अपने मैप की तरफ जाएंगे, TOD मतलब ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर भी डेवलपमेंट होने वाली है, ट्रांजिट ओरिएंट प्रकार की डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये रोड यहाँ से जाता है RRTS। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आपने सुना होगा रैपिड रेल, जिसका मैं पीछे जिक्र कर रहा था। ये रोड देखिए आप, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है ना आपको, रैपिड रेल यहीं से आएगी और ये
उले उला मैक्स गांव का एरिया कोई है, जटियाणा गांव, यहाँ से इसके बिल्कुल साथ साथ में रैपिड मेट्रो आएगी। और जो प्रस्तावित रैपिड मेट्रो का स्टेशन है, रैपिड मेट्रो का स्टेशन जो पड़ेगा वो तुलेरा का बास गांव के से अलवर साइड के एरिया में पड़ेगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा ना, जहाँ से मैं घुमा रहा हूँ, ये रैपिड रेल का स्टेशन यहाँ से पड़ेगा। और यहीं से रैपिड रेल दिल्ली से लेकर अलवर तक आएगी, हरियाणा को क्रॉस करती हुई। तो इस प्रकार यहाँ से आगे अभी शो नहीं किया गया, यहीं पर ये इसका स्टेशन एंड हो जाएगा। मतलब ये जो टाउनशिप जोन का एरिया बनेगा ना इन फ्यूचर, तुलेरा काबास गांव का आसपास का जो एरिया है, काफ़ी ज़्यादा अलवर का डेवलपमेंट एरिया हो जाएगा रैपिड रेल के आने के बाद। और पूरा राजस्थान की रैपिड रेल को में अगर किसी को सफ़र करना है तो इसी एरिया से सफ़र करेंगे, यही मेन पॉइंट होगा इन फ्यूचर। R1 जोन, वर्तमान में आबादी भी यहाँ कम है लेकिन आने वाले समय में बढ़ जाएगी। अब अलवर मास्टर प्लान में यहाँ पर कैनल दिखाई गई है, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप मैप में देखेंगे तो ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन का मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ग्रीन का मतलब है ऐतिहासिक जोन, मतलब एक अगर ऐसा ग्रीन है तो मतलब मैदान, ग्राउंड, स्टेडियम है। और अगर थोड़ा गाढ़ा ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो सामाजिक, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक जोन के लिए प्रतीत किया गया है। HM लिखा होगा हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए, क्योंकि राजस्थान में हिस्टोरिक ये ग्रीन, जैसे इस प्रकार का ग्रीन जोन ये पार्क इत्यादि के लिए है। और जो गाढ़े वाला ग्रीन जोन होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कहीं, ये देखो यहाँ पर HM लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल मूवमेंट। यहाँ पर ये गाढ़े का मतलब वही होता है हिस्टोरिकल मूवमेंट। जैसे अलवर वाला फोर्ट गाढ़ा आप दिखाया गया है तो मतलब हिस्टोरिकल मूवमेंट यहाँ पर वर्तमान में बड़ा हुआ है। तो अलवर मास्टर प्लान की बात करें तो अलवर मास्टर प्लान में रैपिड रेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और अलवर मास्टर प्लान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है। और ये जो सरकारी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास का एरिया अभी बचा हुआ है, बाजित एरिया है यहाँ, इसके आसपास में एरिया डेवलप होगा। ये जो पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड का एरिया भी डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर तालाब, नदी के लिए ऐसा शो किया गया है, बांध के लिए इस प्रकार का क्षेत्र शो किया गया है। थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर आपको मैप चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अलवर मास्टर प्लान 2031 का मैप ले सकते हैं और आपको मैप सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें से अगर बात करें कौन सा एरिया डेवलप है, तो लगभग जो ये पिंक वाला एरिया है इस साइड का, ये अभी डेवलपमेंट बाकी बची हुई है इसकी। और ये जो बाईपास के साथ RRTS का स्टेशन आएगा रैपिड रेल का, वो एरिया भी अभी बचा हुआ है। तो अलवर मास्टर प्लान में रैपिड रेल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और अलवर मास्टर प्लान खुद में काफ़ी महत्वपूर्ण प्लान होने वाला है। अगर किसी को बारीकी से समझना है तो मैप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।